हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेड फ्लो मैक्स। आज हम बात करेंगे हैमर कैंडल जो फेल हो जाती है और कुछ ट्रेडर सीधा हैमर कैंडल देखते ही बाय कर लेते हैं और कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। और आप सभी जानते हो कि हैमर कैंडल मार्केट में सबसे पावरफुल कैंडल होती है। तो कैंडल साइकोलॉजी और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें तो ये कैंडल बहुत अच्छा हमें मतलब आगे बढ़ा सकती है। तो हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, दिस इज़ वीडियो इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। तो ये एक चार्ट आपको दिख रहा है। इस चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एक ट्रेडर ट्रैप होता है हैमर के द्वारा। अब आप सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक हैमर बनी, यहाँ पे हैमर बनी और हैमर बनने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड आ गया, स्टॉप लॉस हो गया और इतना डाउन ट्रेंड आ गया, यहाँ तक आ गया चार्ट। यानी कि पहला ट्रैप क्या हुआ वो हम समझते हैं एक एक पॉइंट के द्वारा। पहला ट्रैप इसमें ये हुआ, इसमें क्या मिस्टेक हुई वो देखते हैं। आप ध्यान से देखना, आपका लर्निंग है, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, देखो हैमर बनते ये सबसे पहली मिस्टेक है डाउन ट्रेंड। यानी कि अगर डाउन ट्रेंड होगा और डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर बनेगा, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है देखो, तो डाउन ट्रेंड में कभी भी हैमर को कंसिडर नहीं करें। पहली पहली चीज़ आप नोट्स बना सकते हो कि डाउन ट्रेंड मार्केट अगर हो, डाउन ट्रेंड मार्केट में हैमर काम नहीं करती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि किस तरह से डाउन मार्केट में इसने काम नहीं किया, ये देखो। और इसमें जो दूसरा गलती है वो ये है, देखो दूसरा ट्रैप क्या है, वो सब इस चार्ट के अंदर आपको मैं और भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन इस चार्ट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर दूसरी जो गलती है वो है कन्फर्मेशन। देखिए, नेक्स्ट कैंडल हैमर को ब्रीच करनी चाहिए, यानी कि इसको क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रही है और ये यहाँ पे फेल होती जा रही है। तो नेक्स्ट कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए हैमर के बाद में, तब पैटर्न काम करता है, नहीं तो हैमर काम नहीं करता है। तो दूसरी जो ट्रैप है, दूसरी जो मिस्टेक है वो आप लिख सकते हो कि हैमर के बाद जो हैमर है, हैमर के बाद कंफर्मेशन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो, आप यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, अगर ऐसा वॉल्यूम आ जाता देखो इस तरह का वॉल्यूम, तो अभी ठीक रहता। फिर भी डाउन ट्रेंड हो रहा है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कम है। तो वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। जहाँ पर भी हैमर बने, हैमर कहाँ बनती है, हैमर बनती है सपोर्ट के अंदर। अगर अच्छी जगह हो, कोई सपोर्ट हो और वहाँ पर हैमर बने इस तरह से, तो हैमर काम कर सकती है, नहीं तो हैमर काम नहीं करेगी। और एक और बड़ी गलती होती है यहाँ पे, बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, छोटे रिटेलर जो होते हैं ना, उनको आउट करने का सोचते हैं। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट, कोई भी मार्केट है, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्विंग हो, चाहे इंट्राडे हो, कोई भी हो, एक ट्रेंड में चलती है। अब ये डाउन ट्रेंड में चल रही है, अपना लो बार बार ब्रेक कर रही है। अब इसमें पहले तो हमें ट्रेंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हैमर ने लोगों को फंसाया। अगर आप भी इस तरह का ट्रेडिंग करते हो तो इसमें हैमर को ज़रूर कंसिडर करें, जो मैंने आपको पॉइंट बताए। हम लास्ट में एक बार वापस पॉइंट आपके लिख देंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले हम डिस्कस करते हैं और एग्जांपल की ओर। देखिए इसमें, अब ये जो चार्ट था ये फेक, ये जो चार्ट है वो ट्रैप का है। मतलब जो आपके ट्रैप हो जाता है ना मार्केट, ट्रैप का है। मतलब यहाँ पर मार्केट में ट्रैप हो गए बायर। और अब जो हम चार्ट नेक्स्ट स्लाइड पर है, ये एक अच्छा परफेक्ट हैमर है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप इस तरह का सेटअप देख सकते हो। देखो यहाँ पे कोई एक सपोर्ट जोन है, ये पहले का कोई सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इस सपोर्ट जोन पे देखो यहाँ पर एक हैमर बनी है और इस हैमर में देखो आप सब कंडीशन मैच हो रही है। क्या क्या हो रही है,
इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, देखो ये इसके बाद में हैमर बनने के बाद में वेट किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। तो एक पहली जो हमारी जो शर्त होती है वो इसने पूरी की, ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन। दूसरी जो शर्त है ये सपोर्ट जोन पे बन रही है, देखो सपोर्ट जोन है यहाँ पर, पहले यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाद में दूसरी जगह सपोर्ट लिया, फिर देखो इस मार्केट ने यहाँ से जैसे कोई प्राइस है उसका भाव चल रहा है 108 रुपये, 108 रुपये से 132 रुपये तक चला गया ये कोई प्राइस। आप भी बैक एनालिसिस करना, बहुत सारे चार्ट है उसको खोलकर। हम ये सब प्रीवियस डेटा ले रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हो ये 2017 का कोई चार्ट है, हमने इसको लिया है। तो आप भी है ना पुराना बैक टेस्ट, जितना आपका बैक टेस्ट होगा ना उतनी आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, जितनी प्रैक्टिस मजबूत होगी, जितना चार्ट के साथ समय भी निकालोगे आप, उतना आपके बढ़िया होगा। अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो ये भी अच्छे वाले का है, ट्रैप का नहीं है, ट्रैप के भी हम देखेंगे और आगे। इसमें देखो एक हैमर यहाँ बना, लेकिन इस हैमर के बाद में कंफर्मेशन नहीं आया, देखो रेड कैंडल बन गई, तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। और ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये ईएमए है। ईएमए कौन कौन से हैं, एक तो 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, 20 ईएमए और 9 ईएमए, मैं इनको यूज़ करता हूँ पर्सनली। इसके ऊपर भी मैं एक, अगर आप कहोगे कमेंट में लिखोगे ईएमए, तो मैं ईएमए पे भी वीडियो बना दूंगा। अब मार्केट जैसा कि आपको मैंने एक मेरे इसमें वीडियो है, आप देखना, कैंडल से ट्रेंड पहचानो, वो आप देख सकते हो। देखो ये हाई में चल रहा है, मार्केट हायर हाई में चल रहा है, अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, एक हाई को तोड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये पहले तो मार्केट की हमें पहचान हो गई कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है और ईएमए के ऊपर भी है, देखो ईएमए के ऊपर चल रही है मार्केट। तो अब हम इसमें एक तो बात पता चल गई, ये मार्केट ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंड नहीं है। तो डाउन ट्रेंड में जब भी हैमर बने तो वो काम नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर एक हैमर बना, छोटा सा हैमर बना, ये इसने कितना अच्छा काम किया, इसने पूरी शर्तें पास कर ली। इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल है वो भी बन गई, देखो। तो ये एक अच्छी परफेक्ट जगह हो गई। तो इस तरह से ये ट्रैप का नहीं है, ये अच्छी तरीके से, मतलब इसको मैं लिखूंगा गुड सेटअप, गुड सेटअप, गुड सेटअप होता है ये ट्रेड के लिए, हैमर सेटअप के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और भी एग्जांपल, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं हो। हम ऐसे ही लर्निंग पर वीडियो लेके आते रहेंगे। ये देखिए ये भी एक गुड गाय है, ये भी, इसने कौन कौन सी कंडीशन मैच की देखते हैं। इसने सपोर्ट, ये देखो कोई प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। ये प्राइस है ओनली फॉर कोई 14-15 रुपयों का कोई स्टॉक है, और पुराना चार्ट है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर क्या हुआ यहाँ पर, तो पहली कंडीशन है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के बाद में दूसरी कंडीशन है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनना। ये देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, आप देख सकते हो। और उसके बाद में देखो कितना ऊपर गया प्राइस, लगभग इस हाई को भी तोड़ दिया, इस हाई को तोड़ते ये रॉकेट बन गया, और ये कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक गुड सेटअप है, ये भी एक गुड सेटअप है, गुड सेटअप फॉर द हैमर। नेक्स्ट एक और गुड सेटअप ये रहा, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसमें कंफर्मेशन नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिया, देखो यहाँ पर इसके बाद में रेड कैंडल नहीं है, सॉरी ग्रीन कैंडल नहीं है, ग्रीन के बाद में हैमर के बाद में ग्रीन कैंडल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेटअप है सपोर्ट पे है, देखो एक शर्त पास कर रहा है, लेकिन जो दूसरी जो इसकी कंडीशन है उसको ये पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल फेल हो गई। लेकिन थोड़ी देर आगे देखो इसी सपोर्ट जोन पे, ये देखो सेम सपोर्ट जोन पे ये एक नेक्स्ट हैमर बनी है, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है। और उसके बाद का मूव देखो आप, मूव देखिए आप, कितनी अच्छा मूव करता है। अगर आप कोई एक स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी होती है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो देख लिया हमने, एक और सेटअप देखते हैं। तो पीछे वाला गुड सेटअप था, और अभी ये भी गुड सेटअप है। देखो यहाँ पर ट्रैपिंग नहीं हुई, यहाँ पर एक हैमर बनी है जिसको, इसके बाद में देखो ग्रीन कैंडल बनी, और ये भी अप ट्रेंड के अंदर है, ईएमए के ऊपर है, हायर हाई लगा रहा है मार्केट, और यहाँ पर बनी है देखो।
और यहाँ पर वॉल्यूम वाली जो कंडीशन है उसको तो हम भूल ही गए हैं। देखो वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, एवरेज वॉल्यूम क्या चल रहा था, एवरेज वॉल्यूम, और एवरेज वॉल्यूम से देखो कितना वॉल्यूम ऊपर आ रहा है। तो वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहा है, ईएमए भी इंडिकेट कर रहा है, और सभी इंडिकेट कर रहा है। वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, ईएमए इंडिकेट कर रहा है, मार्केट हायर हाई में है। और जब ये ऐसी बन जाए, अब यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स का या कुछ का सवाल होगा कि ये जो आप बता रहे हो इसका जो कलर है वो आपके रेड है। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि हैमर के अंदर, कैंडल के अंदर कलर भले कैसा ही हो, इसमें बाइंग प्रेशर है। नीचे से जो विक बन रहा है ना, ये विक की थ्योरी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था किस तरह से ये बनती है। चलो इसको देखते हैं। इसका एक साइकोलॉजी होती है, वो इधर देखो। पहले ये कैंडल ऐसी बनी थी यहाँ तक, समझ गए। बाद में जब ये कैंडल जब ये कैंडल मतलब 5 मिनट की थी तो ऐसी थी, लेकिन 4 मिनट के बाद में जब ये वापस पूरी मतलब 5 मिनट की हुई तो लास्ट के 1 मिनट के अंदर ऐसी बन गई, और ये विक होती है, इसको कहते हैं विक। ठीक है। और विक का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी जो बायर थे उनका स्टॉप लॉस हो गया, और नए नए बायर आए, और यहाँ पे बायर का प्रेशर है, बाइंग बाइंग प्रेशर है। और बाइंग प्रेशर के कारण यहाँ पर जितने भी वीक सेलर थे, वीक वीक मार्केट के थे ट्रेडर, उनको निकाल दिया, और अब यहाँ पे नया मूव आ रहा है। देखो किस तरह से जा रही है मार्केट। और भी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए ट्रैप का लेके आया हूँ। हमारे देखो, ये देखो किस तरह से यहाँ पर ट्रैप हुआ है। यहाँ पर एक हैमर बनी। अब इसमें आप सभी देख रहे हो कि इसमें ना तो कोई यहाँ पे सपोर्ट जोन है, पीछे कोई सपोर्ट जोन नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं है, और सपोर्ट जोन भी नहीं है। और एक दूसरी गलती है कि इसके बाद में, हैमर के बाद में ग्रीन कैंडल भी नहीं है कंफर्मेशन। और तीसरी गलती देखो, यहाँ पर कोई वॉल्यूम भी नहीं है। तो ये एकदम प्योर ट्रैप है। यहाँ पर बड़े बिग प्लेयर हमारे को यहाँ पर ट्रैप कर रहे हैं। ये ट्रैपी चार्ट है। तो आप सभी देख सकते हो कि किस तरह से हमने इसको देखा। और हम और भी एग्जाम्पल की डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने ये, हाँ इसकी इसकी बात कर रहे थे अभी हम, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये कैंडल ने ट्रेप किया, लेकिन आप देखोगे कि आगे जाकर इसने यहाँ पर एक बनाई हैमर टाइप, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक जो चार्ट है वो वोलेटाइल है, ऐसी मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर अगर कोई हैमर हो जाती इसके बीच में, तो हम ट्रेड कर सकते थे। इसका एंट्री स्टॉप लॉस क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए और थोड़े एग्जांपल। यहाँ पर भी देखो, एक हैमर का ट्रैप हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया इनका। हैमर के नीचे जो जिसने भी स्टॉप लॉस है वो यहाँ हो गया। इसका कारण क्या था वो देखते हैं। इसमें क्या गलती हुई, इसमें देखो, पहली बात आपको वॉल्यूम दिख रहा है, इस कैंडल के नीचे कोई वॉल्यूम नहीं है, जीरो वॉल्यूम। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो हैमर कैंडल कोई काम की नहीं है। और दूसरी गलती, इस हैमर के ऊपर देखो कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई है। इसका कारण मतलब यहाँ पर ये भी एक ट्रैप है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, मैं इसको ट्रैप कंसीडर करूँगा। तो ये एक तरह का ट्रैप है, इसमें नहीं फंसे। और यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर भी ट्रैप का अच्छा उदाहरण देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रैप का। यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम नहीं है, और प्लस डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट में हैमर काम नहीं करती है। ये मैंने आपको 2-3 बार कह दिया और वापस कह रहा हूँ। अब देखिए कितने सारे लोगों का यहाँ पर, कितने सारे ट्रेडर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पर जिसने भी स्टॉप लॉस लगाया था, देख सकते हो हैमर के नीचे स्टॉप लॉस होता है, सबका एसएल हो गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये बायर ट्रैप हो गए, यहाँ पे छोटे रिटेलर ट्रैप हो गए, और बड़े ने फ़ायदा कमाया। अब देख सकते हो आप, यहाँ पर एक हैमर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये ट्रैप का नहीं है, अच्छे का है। ये देखो, ये सपोर्ट पे बनी, सपोर्ट का है। देखो पहले भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, और तीसरी बार यहाँ पर इसने, चौथी बार यहाँ पर इसने एक ग्रीन कैंडल भी कंफर्मेशन हुई, और वॉल्यूम भी आया। और देख सकते हो आप मार्केट ने किस तरह से आगे बढ़ी। तो ये एग्जाम्पल है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है
तो दिल से इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप देख सको और बेल आइकन को भी दबाएं। और एक और एग्जांपल है, मैं आपके लिए आज इतने सारे एग्जांपल लेके आया हूँ कि आप सभी लर्निंग करो, फुल लर्निंग, फुल एंजॉय। ये देखो यहाँ पर भी सब कंडीशन मैच हो रही है, ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जा रही है। और अप ट्रेंड में सबसे अच्छा हैमर काम करता है सपोर्ट पर और प्लस अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर देखो ईएमए के ऊपर है और वॉल्यूम भी अच्छा है और इस तरह से ये एक और ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग है। इसके बाद में देखो हैमर के बाद में ग्रीन, तो ये अच्छा है और ये शायद एक ट्रैप का है। और एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, बहुत अच्छी ट्रैपिंग हुई है। कितने जनों का इतना लंबा एसएल चला गया देखो। अगर कोई अगर एसएल नहीं लगाता है, बिना एसएल के काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड के बिना काम करता है, तो वहाँ पर वो फंस गया देखो। इसलिए एसएल जरूरी होना चाहिए, चाहे हैमर पे करो, किसी पे भी करो। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती है, आपको स्टॉप लॉस का यूज करना इज नेसेसरी है। अब हम आपको लास्ट में हमने बोला था कि हम इसके नोट्स बनाएंगे, तो कुछ एक नोट्स मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुने। जो पहला है, कभी भी हैमर को डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में नहीं बाय करें। डाउन ट्रेंड में ये काम नहीं करती है, पहला रूल। दूसरा रूल है कि बिना सपोर्ट वॉल्यूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि एक तो वॉल्यूम कम हो तो, और एक डाउन ट्रेंड। और जो तीसरा रूल है वो आप लिख ले, आप ये सभी रूल लिख देना, ये गोल्डन रूल है। तीसरा रूल है वो है आपके नेक्स्ट कैंडल, हैमर के हैमर के हैमर के नेक्स्ट जो हैमर के नेक्स्ट कैंडल है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी। हैमर के नेक्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो इस तरह से आप सीख सकते हो कि किस तरह से ये 3 रूल अगर आपने फॉलो कर दी ना, तो भी आपके ये स्ट्रेटेजी काम में लगने होने शुरू हो जाएगी। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है जो फ्री है, उसका लिंक बायो में है, आप जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।